आईएनएलडी को क्यों चुना आपने वापस जाने उसमें के लिए? ये ऐसा था, कांग्रेस ने तो ये जो था ना 3 कृषि कानून जो बनाए थे, वो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे। और लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर बीजेपी विपक्ष की नेता थी। जब इसको पास कराने के लिए लोकसभा में लेके आए तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी का लड़का सांसद था रोहतक से, ये भूपेंद्र हुड्डा। हाँ हाँ, तो इसने कहा था भी ये कानून बहुत अच्छे हैं, जैसे ये पास हो जाएंगे आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। ये भाषण दिया। तो बहन सुषमा स्वराज जी विपक्षी नेता तो थी। वीडियो काट काट के आप लोगों ने हाँ बनाई बढ़िया, और राहुल गांधी की इमेज को हैम्पर सुषमा स्वराज जी ने फिर एक बात कही, भाई बेटे तो है तो किसान परिवार का, तेरा दादा भी खेती करा था, तेरा बापू हुड्डा भी खेती कराए, हुड्डा साहब, और आप भी खेती करते हो। आलू की लंबाई 2 फुट कभी नहीं हो सकती, आल की हो जाएगी, तोरी की हो जाएगी, वो भी अच्छी खेती करे तो किसान, आलू की नहीं हो सकती। वो जेप गए। तो उस समय बीजेपी ने इस कानून का विरोध किया था। सारे विपक्ष के अंदर भी सुषमा स्वराज ने कहा था ये कानून किसानों के डेथ वारंट है। हमारे को तो वो पढ़ रखा था बहन जी। लेकिन जब बीजेपी लेकर आई तो फिर आपको अच्छा लगने लगा? नहीं, बीजेपी जब आई तो पार्टी के नेतृत्व ने कोई फैसला ले ले, किस कैसे लिया कैसे नहीं लिया, तो पार्टी नेतृत्व तो सही लेता है वो, लेकिन किसानों ने तो आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। तो किसान आंदोलन के वक्त श्याम सिंह राणा साहब पे भी बहुत दबाव था और आप प्रेशर में थे? मैं किसानों के साथ था। आपको लग रहा था कि जो किसान अब मांग उठा रहे हैं और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही थी, वो जायज थी? देखो एक बात है ना, कानून में जो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, मतलब वो समझा नहीं पाए, और उस पे एक चुनाव हुआ था इसका ऐलनाबाद का, अबे चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था इलेक्शन में, वो इस्तीफा दिया था भाई ये कानून गलत है। तो जब ये एक ही उस दौरान में एक ही चुनाव होया, ये था भाई अगर अबे चौटाला हार गया तो ये कानून ठीक है, अगर चौटाला जीत गया अबे चौटाला जी फिर ये कानून गलत है। तो उस समय किसान यूनियन के नेता जो थे कुछ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो कांग्रेस की सपोर्ट पे चले गए उस समय, अरे इसको राणे के लिए, लेकिन ये फिर भी जीत गया। तो उससे किसानों को बल मिला था उस बात से भी। तो ये तो प्रदेश की बात थी, राष्ट्रीय स्तर की बात तो अलग है, प्रदेश स्तर पे इस चीज को हाईलाइट हुआ ये। लेकिन आप डरे हुए थे कि भाई मैं तो किसान ही हूँ, खुद भी बचपन से खेती करता हूँ, तो किसानों से रमा हूँ, हम लाभ आने की बात तो कभी सोचते नहीं। तो इसीलिए आपने बीजेपी से दूरी बनाना उचित समझा, लेकिन किसानों को, लेकिन एक चीज की बात खुशी थी भी, चुनाव के अंदर हमने बीजेपी की मदद की, लेकिन सिर्फ सरकार बन गई, भले ही बाहर चले गए। नहीं बात सुनो ना मैडम, एक फर्क है, सरकार बन गई, सरकार छोड़ के कौन जाता है? जाता है कोई? सरकार छोड़ के कौन जाता है? और वो भी ऐसी पार्टी में जहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात कही, जो राणा जी मैंने तो पहला आदमी देखा सरकार छोड़ के रड़े मैदान में खड़े हो गए। अच्छा, आपको कहा जब हाँ, वो खुद वो भी हैरान थे भी सरकार छोड़ के आए हो आप? हाँ जी, सरकार की बात नहीं, किसानों की बात थी। तो बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिला होगा आईएनएलडी में जब वापसी की तो? देखो मान सम्मान तो जी बचपन से जिनके साथ भी रहे हमने कभी भी किसी के साथ है बेअदबी नहीं की। देखो पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, वो अभी भारतीय जनता पार्टी पहले से संगठन में रहा हूँ मैं, रमी थी, कोई नाराज तो था नहीं, वो बैठ के किसी बड़े नेता ने नाराजगी दूर कर दी, अपना घर था ही है। तो किसने समझाया? मनोहर लाल जी ने? मनोहर लाल जी हमारे समझाने में तो एक्सपर्ट है, नहीं बड़े बड़ों को समझा दे। तो मनोहर लाल जी ने फिर समझा दिया श्याम सिंह राणा साहब को कि भाई आ जाइए वापस चुपचाप? नहीं, उसमें नायब सैनी जी का भी रोल है जी। अच्छा, नायब सैनी साहब का भी रोल है। अच्छा, दोनों आपसे मिले? दोनों ऐसा, नायब सैनी जी और खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी एक ही हैं, एक ही है, दोनों की राय एक रहती है। किसी मुद्दे पे जब इकट्ठे हो ना तो दोनों का विचार एक है, दोनों मिलके काम